सभी को नमस्कार। डेनिश क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वर्ड मैपिंग जो वर्ड ज्योग्राफी हम कवर कर रहे हैं, इसके अंदर मैपिंग जो सीरीज चालू कर रखी है हमने, इसके अंदर हमने अभी तक विश्व के प्रमुख पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल, इनके प्रकार और वितरण ये कवर कर लिए। उसके बाद में हम नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के पर्वत हैं और उनकी प्रमुख चोटियाँ कौन-कौन सी हैं, वो हम कवर कर चुके हैं। ये चीज़ें आपने नहीं अभी तक देखी हैं, तो आप पीछे की क्लास में जाकर के कवर कर सकते हो। आज की क्लास के अंदर हम नॉर्थ अमेरिका के प्रमुख पठार कौन-कौन से हैं, जो इम्पोर्टेंट अपने एग्ज़ाम के अनुसार इम्पोर्टेंट है, वो हम कवर करने जा रहे हैं। तो देखो, नॉर्थ अमेरिका के अंदर मैंने जब पर्वत कवर किए थे हमने, तो उसमें ये चीज़ें देखी थी, जैसा कि ये अपना नॉर्थ अमेरिका है। यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है। इसके अंदर इस साइड के अंदर ये प्रशांत प्लेट है और ये है खुद नॉर्थ अमेरिका की प्लेट है। ये दोनों का सबडक्शन हो रहा है। आपस में दोनों प्लेटें टकरा रही है और इसी के टकराने से यहाँ पर बीच में वलन पड़ रहा है और वलन से यहाँ पर पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो ये जो पूरी की पूरी जगह है, इस साइड वाली, ये पश्चिम साइड वाली, नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम साइड वाली, इसको पश्चिमी कोर्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। और पूर्व के अंदर जो पर्वत हैं इस साइड वाले, इनको अपलेशियन पूर्व अपलेशियन पर्वत कहते हैं और ये भी प्राचीन वलित पर्वत हैं और ये नवीन वलित पर्वत हैं। ये एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अभी ये जो पर्वत है तो पठार है, इन पर्वतों के ही पश्चिम वाले क्षेत्र में, तो ये जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, इसमें तो इन्हीं पर्वतों के बीच के अंदर पठार है और पूर्व वाले क्षेत्र में इन जो पूर्वी अपलेशियन है, ये काफी कटापटा और काफी अपर्दित क्षेत्र है ना, एकदम अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। तो इसके पश्चिम साइड में, इस अपलेशियन के पश्चिम साइड में यहाँ पर पठार है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं ये कौन-कौन से पठार हैं, उनको आगे हम एक-एक लेकर के कवर करते हैं। अभी आगे करते हैं हम। देखो, अगर हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जब पठार पढ़ते हैं, तो उसमें हमें एक चीज़ पहले जान लेना चाहिए कि इनको हम वैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो वहाँ की फिजिकल ज्योग्राफी है, वैसे 3 भागों में इसको बाँट करके हम देखते हैं। इसके अंदर पूर्वी साइड के अंदर तो है जो अपलेशियन वाला क्षेत्र है, वो उच्च भूमि हो गई। हमने देखा था इस साइड में, पूर्वी साइड में तो, और पश्चिम साइड है, ये अपना पश्चिम कॉर्डिलेरा का हिस्सा है, जो वलित पर्वतों का है, नवीन वलित पर्वतों का है, और बीच वाला क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है। इस प्रकार से ये 3 क्षेत्र हैं और ये जो पश्चिम वाला क्षेत्र है और पश्चिम वाले क्षेत्र के अंदर इन्हीं जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं अलग-अलग, इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच के अंदर पठार है। इस रूप में हम देख कर के इसको पढ़ते हैं। अभी हम आगे देखें, तो ये देखो, इधर अपलेशियन हो गया, ये पूरा मैदानी क्षेत्र है बीच वाला, और ये पश्चिम वाला क्षेत्र हो गया। ये ओनली अमेरिका का मैप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप भी पूरा इसी हिसाब से, ऊपर कनाडा आ जाएगा यहाँ पर और नीचे मेक्सिको आ जाएगा। तो ये मेक्सिको वाला और कनाडा वाला जो पश्चिमी हिस्सा है, वो इसी के अंदर शामिल हो जाएगा अपना पश्चिम पर्वतीय श्रृंखलाओं के अंदर। तो इस जो पश्चिम पर्वतीय श्रृंखला है, इनके अंदर पठार हैं जगह-जगह। वो हम कौन-कौन से पठार हैं? एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है कि ये पठार है किस कंट्री के अंदर है? या किसी पठार के बारे में कोई विशेष होता है, तो वो पूछा जा सकता है। तो हमें इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे कवर करते हैं। देखो, सबसे पहला पठार लेते हैं हम, लॉरेंटियन पठार। तो लॉरेंटियन पठार है कहाँ पर? इसकी स्थिति देखें तो ये कनाडा के अंदर है। कनाडा के पूर्वी हिस्सा हो गया, और जो कनाडा के पूर्व के अंदर है लेब्राडोर कंट्री, और हडसन की खाड़ी है, उन दोनों के बीच वाला क्षेत्र के अंदर ये फैला हुआ है। यहाँ पर देखें तो हम देखो, ये वाला कनाडा का काफ़ी बड़ा हिस्सा कवर करता है। लेब्राडोर से हडसन की खाड़ी तक ये फैला हुआ है और अमेरिका का उत्तरी भाग भी इसके अंदर शामिल होता है। तो हमें ये देख लेना है कि लोरिएंटन पठार है कहाँ पर? तो ये कनाडा के और उत्तरी अमेरिका के अंदर है। अमेरिका का उत्तरी भाग हो गया और कनाडा का पूर्वी भाग हो गया, मतलब हडसन खाड़ी के आस-पास का क्षेत्र है। वैसे जो हडसन की खाड़ी है और इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है, इसको कैनेडियन शील्ड के रूप में जाना जाता है। इसका नाम है कैनेडियन शील्ड के रूप में बोला जाता है इसको, क्योंकि ये पूरा का पूरा काफ़ी अपर्दित क्षेत्र है और एक पठारी क्षेत्र है, और अपर्दित है, पूरा पठार अपर्दित हो रखा है। इस क्षेत्र के अंदर काफ़ी नदियाँ बहती हैं और ऊपर से हिम हिम नदियाँ हो गई, इनसे काफ़ी अपर्दित हो गया, और यहाँ पर खूब सारी झीलें हैं। तो इस क्षेत्र को हम विश्व की झीलों का भंडार भी कहा जाता है ना? तो लॉरेंटियन पठार है, इसको इस क्षेत्र में झीलें खूब है, तो विश्व की झीलों का भंडार के रूप में इसको संज्ञा दी गई है।
ये आर्किन युग के चट्टानों से बना हुआ है, ग्रेनाइट नीच चट्टान। तो ये तो चीज़ें आपको कोई वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और किस युग में बना हुआ है ये भी अभी तक तो क्वेश्चन अक्सर नहीं पूछा आरपीएससी ने, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ के जो पठार हैं उनके हिसाब से आप ध्यान रख सकते हो। जैसा कि ये आर्किन युग की चट्टानों में बना हुआ था, ग्रेनाइट और नीस जैसी यहाँ पर चट्टानें हैं। अगर इसको मैप के अंदर हम लोकेट करें तो आप देखोगे, देखो ये जो पिंक कलर में दिख रहा है ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा कैनेडियन शील्ड ही है। ये पूरा का पूरा कैनेडियन शील्ड है। हडसन की खाड़ी है, इसके बीचों बीच हडसन की खाड़ी है। तो हडसन की खाड़ी के ये क्या है, चारों ओर, हडसन की खाड़ी के चारों ओर ये पूरा फैला हुआ है। और ये वाला क्षेत्र है इसके पूर्व के अंदर। यहाँ पर देखो एकदम पूर्व में जाएंगे, ये कनाडा वाला हिस्सा है, यहाँ से ये अमेरिका की सीमा है, ये अमेरिका की सीमा है नीचे, है ना। तो ये अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र के अंदर हो गया, और बाकी कनाडा के अंदर आ गया। कनाडा का ये लेब्राडोर है, न्यू फाउंडलैंड वाला क्षेत्र हो गया है ना, एंड लेब्राडोर यहाँ पर। और यहाँ से लेकर के हडसन की खाड़ी तक इसके बीच वाला क्षेत्र है, एक्चुअल लोकेशन है यहाँ, इस जगह है अपनी इसकी, इस जगह, इस पठार के जो अपना लोरेंटियन पठार है, इसकी एक्चुअल लोकेशन ये इस जगह है। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला एक पठार। इसके बाद में हम आगे देखते हैं, दूसरा है कोलोराडो पठार। कोलोराडो पठार जो पश्चिम कोर्डिलेरा है उसके अंदर ये है, ये अमेरिका के दक्षिण पश्चिम भाग के अंदर होगा। देखो अमेरिका, ये अमेरिका है। अगर हम अमेरिका को ऐसे करें नॉर्थ टू साउथ, है ना, ईस्ट वेस्ट, तो इसके अंदर देखेंगे इस जगह दक्षिण पश्चिम भाग के अंदर यहाँ पर इसकी स्थिति है। ये यूएसए की बात हो रही है, संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो अमेरिका के दक्षिण पश्चिम के अंदर है कौन सा पठार है, कोलोराडो पठार। कोलोराडो पठार के बारे में हम देखें तो ये अमेरिका के देखो दक्षिण पश्चिम भाग में इसकी स्थिति हो गई। बाकी ये आपको राज्य वगैरह याद नहीं करने हैं, ये तो अगर कोई खुद से पढ़ना चाहिए और लोकेट करना चाहिए उसके लिए मैंने इनको शामिल किया है। मेनली हमें कोलोराडो पठार के बारे में यही जानना होता है कि ये किस जगह है, तो अमेरिका के दक्षिण पश्चिम भाग के अंदर हो गया। दूसरी चीज, ये बलुआ पत्थर और शेल स्थिर चट्टानों से ये बना हुआ है। कोलोराडो पठार है, इसके अंदर कोलोराडो जो नदी है, ये हमें याद रखनी है, कोलोराडो नदी के द्वारा ये काफी अपरदित क्षेत्र है। और इसके द्वारा, इसी नदी के द्वारा, अपर्दन के द्वारा यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन यहाँ पर बनी हुई है। ग्रैंड कैनियन यहाँ की काफी लोकप्रिय है कोलोराडो पठार की। तो कोलोराडो पठार के ऊपर कोलोराडो नदी बहती है, और इस नदी के आधार पर ही इसका नाम कोलोराडो पठार पड़ा है। और ये अंतरा पर्वतीय पठार के रूप में है। इसको देखो मैप के अंदर हम देखेंगे अभी, तो हम देख सकते हैं ये अपना अमेरिका हो गया देखो, और अमेरिका के दक्षिण पश्चिम भाग के अंदर हो गया। वैसे ये 4 कंट्रियों के मतलब यहाँ पर है, वो हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इतना ही ध्यान रखना है कि अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स के दक्षिण पश्चिम के अंदर और ये स्थित है, इस जगह हो गया। और यहाँ पर देखो रॉकी पर्वत होगी, इधर ये अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो इनके बीच के अंदर ये यहाँ पर स्थित है। तो अंतरा पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद में हम आगे लेते हैं, देखो जो ग्रैंड कैनियन है यहाँ पर, वो इस प्रकार की है, इस प्रकार की नदी बहती है, और ये काफी अपरदित करके इस प्रकार की गहरी खाई के रूप में यहाँ पर बनाती है ये। इसके बाद में नेक्स्ट पठार लेते हैं अपना कोलंबिया पठार। कोलंबिया पठार है, ये अमेरिका के उत्तर पश्चिम भाग के अंदर स्थित है। जैसा कि ये अगर हम अपना अमेरिका देखें, इस प्रकार से यूएसए है, सॉरी, ये यूएसए हो गया, ये नॉर्थ हो गया, तो ये इस साइड में उत्तर पश्चिम हिस्से के अंदर यहाँ पर है। कोलोराडो नीचे की साइड में था, दक्षिण पश्चिम में था, और कोलंबिया है ऊपर की साइड के अंदर है। तो ये अमेरिका के उत्तर पश्चिम भाग के अंदर स्थित है। और यहाँ पर दो नदियां बहती हैं, एक तो कोलंबिया और एक स्नेक, ये दो नदियों के द्वारा अपोजिट क्षेत्र है यहाँ पर। उसके अंदर कोलोराडो नदी थी, इसके अंदर कोलंबिया और स्नेक नदी है। ये नदियां भी आपको साथ साथ में ध्यान रखनी है, क्योंकि नदियां और झीलें ये भी अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, और आरएस के सिलेबस में भी इनको शामिल कर रखा है। जो हम नदियां और झीलें आगे देखेंगे तो भी ये पठार वगैरह इनके नाम बार बार आएंगे। तो यह है कोलंबिया पठार, और इसका अमेरिका के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित हो गया। कोलंबिया और स्नेक नदी के द्वारा ये यहाँ से बहती है। दूसरी चीज कोलंबिया पठार की ये है, ये ज्वालामुखी लावा बेसाल्ट पठार है। ज्वालामुखी लावा बेसाल्ट से बना लावा पठार है, जैसा अपना दक्षिण पठार है, तो दो पूरा का पूरा लावा से बना हुआ है। बेसाल्ट लावा से, बेसाल्ट लावा क्या है, काफी पतला होता है, काफी दूर के अंदर ये फैलता है, और
ज्वालामुखी बार-बार यहाँ से निकलती रहती है और एक परतों के रूप में ये जमता रहता है। इस प्रकार से ये पूरा पठार बना हुआ है, क्यों जो कई मीटर मोटी परतों से ये बनता है। यहाँ पर अगर कोलंबिया पठार देखें, तो कास्केड रेंज और रॉकी पर्वत इनके बीच में ये स्थित है। अगर किसी ने पर्वतों वाली क्लास नहीं देखी है, तो वो जाके पहले वो क्लास ज़रूर देखना, क्योंकि ये बीच-बीच में पर्वत आएँगे, या आपको आप समझोगे नहीं कि कौन-सा पर्वत की किसकी बात हो रही है। क्योंकि पर्वत आपके अंदर माइंड के अंदर, मैप के अंदर तुरंत माइंड वहाँ पे जाना चाहिए कि ये पर्वत ये है, रॉकी पर्वत अच्छा इस जगह है, या इनके बीच में कोलंबिया पठार होगा। देखो, हम अमेरिका जब पढ़ते हैं, ये यहाँ पर रॉकी पर्वत हमने पढ़ा है ना? रॉकी पर्वत, फिर बाद में ऊपर की साइड में यहाँ पर नीचे की सिएरा नेवादा पड़ा था, ऊपर पड़ा था कास्केड रेंज। और कास्केड रेंज और ये रॉकी पर्वत के बीच के अंदर यहाँ पर ये हो गया, और अमेरिका के दक्षिण पश्चिम भाग के अंदर इस साइड के अंदर हो गया। तो अमेरिका के कौन सा हो गया ये, दक्षिण पश्चिम साइड के अंदर यहाँ पर है। इस जगह इसकी स्थिति होगी कोलंबिया पठार की। तो अमेरिका के उत्तर पश्चिम भाग में ये स्थित है। कोलंबिया और स्नेक दो नदियां यहाँ पर प्रवाहित होती हैं, और ये ज्वालामुखी लावा के रूप में निर्मित पठार है। इसके अंदर कास्केड और ये रॉकी श्रेणियां हैं, इनके बीच के अंदर ये स्थित हो गया। और अपना जो भारत का डेक्कन पठार है, सेम उसी प्रकार का ये एक पठार है। तो कोलंबिया पठार कहाँ पे हुआ? अमेरिका के अंदर, उसके उत्तर पश्चिम भाग के अंदर ये स्थित है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट लेते हैं अपना, ये मैप के अंदर इस जगह है, आप देख सकते हो। इसके बाद में हम अब नेक्स्ट लेते हैं मेक्सिकन का पठार। देखो, मेक्सिकन का पठार है, ये मेक्सिकन कंट्री है नीचे की साइड में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर, उसके अंदर स्थित है, उत्तरी और मध्य मेक्सिको के अंदर। ये हो गया उत्तरी और मध्य मेक्सिको के अधिकांश भाग के ऊपर फैला हुआ है, और एक शुष्क और अर्धशुष्क ये पठार का उदाहरण है। ये पठार है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऊपर से देखेंगे तो अमेरिका आता है, और नीचे ये मेक्सिको इस प्रकार से नीचे की साइड में ऐसे है लंबा फैला हुआ। तो ये इस जगह है, तो ऊपर ये अमेरिका तक जाता है, और नीचे यहाँ पर जो 3 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, एक साइड में ओरिएंटल है, और जो सिएरा माद्रे ओरिएंटल, सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, और एक हो गया अपना सिएरा माद्रे डेल सुर। तो इनके बीच के अंदर ये क्षेत्र में फैला हुआ है, और मेक्सिको वाले क्षेत्र में है, मेक्सिको कंट्री के अंदर ये है। उत्तर और मध्य मेक्सिको के अधिकांश भाग पर ये फैला हुआ है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें, तो ये विशाल शुष्क और अशुष्क पठार है। ये पठार उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा से लेकर के नीचे ट्रांस मेक्सिकन ज्वालामुखी बेल्ट तक, जो यहाँ पर इस जगह है, यहाँ तक फैला हुआ है। और पश्चिम में इसके देखें, पश्चिम की साइड में सियारा माद्रे ऑक्सीडेंटल है, और पूर्व साइड में यहाँ पर इसके पश्चिम साइड में सियारा माद्रे ऑक्सीडेंटल है, और पूर्व साइड में सियारा माद्रे ओरिएंटल पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो हमने पर्वत सीरीजों के अंदर किए हैं। इस साइड में ये पूर्व साइड में ओरिएंटल हो गया, पश्चिम साइड में ऑक्सीडेंटल हो गया, और नीचे यहाँ पर डेल सुर है, सियरा माद्रे डेल सुर। लेकिन यहाँ बीच के अंदर है ये अपना ट्रांस मेक्सिकन जो ज्वालामुखी क्षेत्र है, यहाँ से लेकर के यूएसए तक ये फैला हुआ है। और ये नीचे की साइड में देखें तो रॉकी पर्वत का जो नीचे का विस्तार है, दक्षिणी विस्तार, उसी का ये हिस्सा है। इस क्षेत्र मेक्सिकन पठार की एक प्रमुख विशेषता ये है कि ये एनाहक जो घाटी थी, प्राचीन सभ्यता है, उस सभ्यता का ये केंद्र रहा है। एनाहक घाटी जो क्षेत्र है, प्राचीन सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र रहा है, और ये अंतर पर्वतीय पठार का तो उदाहरण है ही। बस इस हिसाब से आप देखो, मैप के अंदर आपको दिखाता हूँ। साथ-साथ में मैप में हम देखते चलेंगे, तो ये मैप के अंदर हमें चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक याद रखने में काफ़ी फ़ायदा होता है। तो आप इन मैपों को बार-बार देखते रहना। जैसा कि ये है अपना इस जगह मेक्सिकन प्लेटू है। ये यूएसए हो गया ऊपर की साइड में। तो यू और ये ऊपर रॉकी पर्वत, यहाँ पर ऊपर की साइड में रॉकी पर्वत है इस जगह। ये है रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत सीरीज़ श्रृंखला। तो उसी का ये दक्षिणी विस्तार है। देखो, इसके पश्चिम साइड में सिएरा माद्रे ओरिएंटल है, ये रहा। सिएरा माद्रे ओरिएंटल इसके पश्चिम के अंदर है। सॉरी, पूर्व के अंदर। मेक्सिको प्लेटू के पूर्व के अंदर है सिएरा माद्रे ओरिएंटल, और पश्चिम में सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल हो गया। इसके बीच वाला जो क्षेत्र है ये है मेक्सिकन प्लेटू पूरा का पूरा। मेक्सिको सिटी इसी के ऊपर बसी हुई है। नीचे सिएरा माद्रे डेल सुर ये आ गया, और इसके बीच में यहाँ पर है, इस जगह वो ज्वालामुखी बेल्ट है। इस हिसाब से इसकी ये लोकेशन है, जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम नेक्स्ट अगर पठार लें, तो वो है ग्रेट बेसिन पठार। ग्रेट बेसिन पठार ये कहाँ पर है? ये अमेरिका के पश्चिम के अंदर। कहाँ पर है? अमेरिका के पश्चिम के अंदर ये स्थित है।
रॉकी पर्वत हो गया और सियरा नेवादा, इन दोनों पर्वतों के ये बीच के अंदर है। रॉकी पर्वत और सियरा नेवादा। रॉकी बेल्ट हमने देखा था अमेरिका के अंदर सीधा लंबा का लंबा रॉकी बेल्ट है, और ऊपर कास्केड रेंज है, और नीचे की साइड में सियरा नेवादा है। इनके बीच में यहाँ पर ये है, रॉकी पर्वत है। इस जगह हमने ऊपर देखा था कोलंबियो का पठार था, तो ये ग्रेट बेसिन पठार यहाँ पर बीच के अंदर इस जगह है। इस ग्रेट बेसिन पठार की एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हम देखें तो देखो, एक तो शुष्क अंतर्वाय क्षेत्र है, इसको एक मरुस्थल के रूप में भी इसको ग्रेट बेसिन मरुस्थल भी है, इसी क्षेत्र के अंदर है। इसका काफी बड़ा क्षेत्र है, ये पठार के रूप में है, तो इसको ग्रेट बेसिन पठार के रूप में भी काउंट किया जाता है। कभी भी ये पूछा जा सकता है आपको कि ग्रेट बेसिन पठार कहाँ पर है, तो ये शुष्क अंतर वह क्षेत्र है। ग्रेट साल्ट लेक है जो विश्व प्रसिद्ध ग्रेट साल्ट लेक, वो इसी इसी पठार के अंदर, ग्रेट बेसिन पठार के अंदर ही। दूसरी चीज है यहाँ पर ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल जो सियारा नेवादा है, ये ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये भी लास वेगास जैसे यहाँ पर शहर है, तो लास वेगास शहर है, ये ग्रेट बेसिन पठार के अंदर स्थित है। डेथ वैली, वो भी समुद्र तल से नीचा स्थान, वो भी इसी पठार के अंदर, इसी क्षेत्र के अंदर है। इसको मैप के अंदर हम लोकेट करते हैं। देखो, ये हो गया अमेरिका, और अमेरिका के एग्जैक्ट पश्चिम के अंदर है ग्रेट बेसिन यहाँ पर। और ऊपर की साइड में कौन सा था? कोलंबिया पठार था, और नीचे की साइड में कोलोराडो पठार था। और अभी हम देखें मेक्सिको पठार, इस जगह मेक्सिको पठार हो गया। आगे हम और नेक्स्ट देखेंगे। इसके इस साइड में रॉकी पर्वत है, देखो इसके पश्चिम साइड में इधर, इस साइड में रॉकी पर्वत हो गया, और इधर हो गया सियारा नेवादा पर्वत, और यहाँ पर कास्केड रेंज थी जो हमने पीछे देख ली है। तो ये है ग्रेट बेसिन की लोकेशन यहाँ पर। ये अपना ग्रेट बेसिन हो गया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, है कहाँ पर? अमेरिका के पश्चिम के अंदर स्थित है। दूसरी बात, रॉकी और सियारा नेवादा के बीच के अंदर स्थित है। शुष्क अंतर्वाह क्षेत्र है। ग्रेट साल्ट लेक यहाँ पर है, ब्लॉक पर्वत इस क्षेत्र में है जो सियारा नेवादा है। लास वेगास यहाँ पर एक कंट्री है, लास वेगास शहर है, वो जैसे शहर इसी जगह है। और डेथ वैली इस क्षेत्र के अंदर एक स्थित है, जो समुद्र तल से काफी नीचा स्थान है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट देखें हम, देखो इसको ग्रेट बेसिन को हम इसमें भी दूसरे मैप में एक और देखते हैं। इसमें आप देखोगे, आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा जूम करता हूं मैं। यहाँ पर देखो आप, ये वाला, ये हमने पढ़ा था, ये रॉकी माउंटेन इस जगह है, इस साइड में ये रॉकी माउंटेन, ये रॉकी माउंटेन जा रही है इधर, ठीक है। ये रॉकी माउंटेन इस हिसाब से जा रही है। ये है अपना कोलोराडो प्लेटू जो हमने देखा अभी। इसके बाद में हमने कोलंबिया प्लेटू देखा। कोलंबिया प्लेटू में जो स्नेक रिवर भी जाती है, और कोलंबिया रिवर इनके द्वारा प्रवाहित ये क्षेत्र है। इनके बीच में ये वाला क्षेत्र है ग्रेट बेसिन। इधर ये रही सियारा नेवादा पर्वत श्रृंखला है, और ये है कास्केड रेंज है। बार बार इनको मैप में देखोगे उससे ज्यादा याद होगा ये। तो देखो कास्केड रेंज है, ये अमेरिका के पश्चिम के अंदर है सबके सब, है ना। अमेरिका के पश्चिम क्षेत्र है ये, जैसे ये इस प्रकार से यूएसए, तो यूएसए का ये पश्चिम क्षेत्र है, ये हो गया यूएसए। तो यूएसए का पश्चिम क्षेत्र है ये। तो ये है अपना ग्रेट बेसिन यहाँ पर। इसके अंदर ये देखो, जो ग्रेट साल्ट लेक है वो इस क्षेत्र के अंदर है। और ये अपना कोलंबिया पठार ऊपर हो गया, ऊपर की साइड में इसके कोलंबिया पठार है, कोलोराडो पठार नीचे है, रॉकी माउंटेन इसके पूर्व के अंदर है, और पश्चिम में सियारा नेवादा है। तो रॉकी माउंटेन और सियारा नेवादा, इनके बीच में ये फैला हुआ क्षेत्र है ग्रेट बेसिन। पठार भी है इसका काफी क्षेत्र, मरुस्थल है, तो इसको ग्रेट बेसिन मरुस्थल के अंदर भी शामिल किया जाता है। ये चीज हमने पीछे ही क्लास में पढ़ा था कि जो मरुस्थल होते हैं, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, और जो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के अंदर ग्रेट बेसिन मरुस्थल है, इसको शामिल किया था हमने। वहां पर भी इसको पढ़ा था, आपको याद होगा वो क्लासें देखी हो तो। आगे हम देखते हैं अन्य इसके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कौन कौन से पठार इंपॉर्टेंट है। वो उसमें एक है अपना, इसको एप्लाचियन पठार भी बोलते हैं, और अपलेशियन पठार भी बोला जाता है। और ये अपलेशियन पठार जो अमेरिका का जो ये पूर्वी क्षेत्र था, है ना, पूर्वी अपलेशियन जो बेल्ट है, अपलाचियन पठार अपलाचियन पर्वत श्रृंखला के पश्चिम भाग में स्थित है। काफी उबड़ खाबड़ कटापटा पठार है, ये जो अपनी श्रृंखला है अपलेशियन श्रृंखला, और इसी के पास पास में ये पठारी क्षेत्र है। इसमें अलग अलग कई पठारों के नाम भी हैं। आपको ज्यादा यहाँ पर ये तो नहीं देखना, बट इनके लोकेशंस ध्यान रखनी है कि भाई इस साइड के अंदर है। जैसा कि ये तो कोयला खनन क्षेत्र भाई, यहाँ पर कुंबरलैंड का पठार है, वो ये अपलेशियन का भाग है जो इसके दक्षिण साइड के अंदर स्थित है।
ये अपलेशियन पठार है। इसको मैप के अंदर अगर देखें हम, तो ये देखो यहाँ पर, ये मैप आप देख पा रहे होंगे इसमें, ये है अपना, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये पूर्वी अपलेशियन बेल्ट का क्षेत्र है ना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पूर्वी क्षेत्र है। और इसी के पास में जो क्षेत्र है ये, इसी के पास में जो ये क्षेत्र है इस साइड का ये क्षेत्र, इसके अंदर यहाँ पर पास में कई पठार हैं छोटे छोटे। तो जैसे कि कैम्बर, ये नीचे देखो क्या कैम्बरलैंड का प्लेटू है, ये इस जगह है, ये रहा, ये इस जगह है कैम्बरलैंड का प्लेटू, ये रहा इस जगह, सॉरी, ये रहा, ये इस जगह वो पठार है कैम्बरलैंड का पठार। बाकी ये अपलेशियन श्रृंखला पूरी की पूरी इस साइड के अंदर है, पूर्व साइड के अंदर, उत्तरी, वैसे अमेरिका महाद्वीप के, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी साइड के अंदर ये स्थित है। तो कनाडा के लेब्राडोर, है ना, यहाँ तक जाती है। और यहाँ पर देखेंगे तो आप, यहाँ का एक अल्बाम जो कंट्री है, अल्बाम जो कंट्री है यूएसए की, वहां तक ये पूरी श्रृंखला फैली हुई है। इसमें हम आगे देखें तो देखेंगे, हम नेक्स्ट पर्वत लेते हैं इसमें, ओ, ओजार्क पठार है, ओजार्क पठार है, ओजार्क पठार ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है आरपीएससी ने। ओजार्क पठार है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य दक्षिण के अंदर स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य दक्षिण के अंदर स्थित एक पठार है ये। और ये भी काफी अपर्दित पठार के रूप में है। यहाँ पर जैसा कि सालेम पठार इस क्षेत्र के अंदर है ना, बोस्टन पर्वत। लेकिन मेनली आपको ओजार्क पठार का ये ध्यान रखना है कि ये है कहाँ पर। ये अमेरिका हो गया, जैसे कि यूएसए है, यूएसए नॉर्थ साइड साउथ साइड, ये इस जगह स्थित है दक्षिण मध्य के अंदर, एकदम साउथ में नहीं है, यहाँ पर है। क्योंकि साउथ में तो यहाँ पर दूसरा एडवर्ड्स प्लेटो आएगा, वो है इस जगह नीचे की साइड में। अगर हम मैप में ऐसे नॉर्मली मैप बना करके देखें तो इस जगह वो दक्षिण मध्य के अंदर स्थित है ओजार्क पठार। इसको अगर हम लोकेट करें मैप के अंदर, तो ये देखो, ये रहा ओजार्क पठार, ये पूरा का पूरा यूएसए हो गया। ऐसे हम इसको चार भागों में ऐसे बांट के देख सकते हैं। तो ये ओजार्क हो गया, और इसके यहाँ पर ये पठार है ओजार्क पठार, जो उसके दक्षिण मध्य के अंदर है यूएसए के। आप एक चीज अभी देखोगे, अभी मैंने बताई ये एप्लेशियन देखो इस साइड के अंदर है। पीछे वाला रिवीजन करें हम, कोलंबिया पठार है, ये इसके उत्तर यूएसए के कहाँ पर, उत्तर पश्चिम के अंदर हो गया, कास्केड रेंज रॉकी रेंज के बीच में। ये सियारा नेवादा हो गया, और ये कास्केड रेंज इनके बीच में, ये इस वाला क्षेत्र है, ये ग्रेट बेसिन वाला क्षेत्र है ना। और ये कोलोराडो पठार नीचे की साइड के अंदर आ गया, नीचे मेक्सिको हो गया। अभी हम नेक्स्ट पठार देख रहे हैं, एडवर्ड्स प्लेटू, ये इस जगह है ना। तो ये भी अपना लगभग दक्षिण साइड के अंदर यूएसए के अंदर ही है, या दक्षिण पश्चिम भी इसको कह सकते हैं, या दक्षिण क्षेत्र के अंदर ये है अपना। हम्म, हम्म, ओजार्क प्लेटू हो गया। अब हम लिखते हैं एडवर्ड्स प्लेटू। एडवर्ड्स प्लेटू हम देखें, एक मिनट सॉरी, हाँ एडवर्ड्स प्लेटू लेते हैं, एडवर्ड्स प्लेटू, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का जो टेक्सास राज्य है वहां पर है स्थित है, एज ए संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण भाग के अंदर है। लेकिन हमें तो इतना ध्यान रखना है कि एडवर्ड्स पठार है, ये है कहाँ पर, ये अमेरिका के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है बस। दूसरी चीज, ये जो मरुस्थल है एडवर्ड्स मरुस्थल है, ये इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, इसके पश्चिम के अंदर ची हुआ हुआ मरुस्थल है। क्यों मरुस्थल भी हम पढ़ेंगे, तो हमें थोड़ा सा उसका भी साथ साथ में ध्यान रखना है। क्यों ये एडवर्ड्स पठार उस टाइम भी आएगा, चिहुआन मरुस्थल के टाइम भी। तो चिहुआन जो मरुस्थल है, ये एडवर्ड्स पठार के पश्चिम साइड के अंदर है। यहाँ पर एक पेकोस नाम की नदी भी बहती है एडवर्ड पठार के अंदर, पेकोस नाम की जो रिवर है वो भी इसी क्षेत्र के अंदर बहती है। एक चीज आप देखना यहाँ पर नोट करने वाली चीज है कि जो एडवर्ड एडवर्ड एट पठार है, ये अंटार्कटिका के अंदर एक पठार है, जो मैग्नेट की खाड़ी हो है और अपनी एडवर्ड एट खाड़ी है, उन दोनों के बीच के अंदर स्थित प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो ये एडवर्ड एट पठार अंटार्कटिका के अंदर है, एडवर्ड एट पठार है ये अंटार्कटिका के अंदर है। जबकि जो एडवर्ड्स पठार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखने वाली है, नोट कर लेना इसको। अगर देखो ये एडवर्ड पठार यहाँ पर इस जगह है ना, अमेरिका के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित है। तो अब आगे देखते हैं हम, एक है अपना फ्रेजर पठार, ये भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर स्थित है। ये ऊपर की साइड में कनाडा वाले क्षेत्र के अंदर स्थित है। कनाडा का एक राज्य है ब्रिटिश कोलंबिया, वहां पर ये स्थित है। जो ये रोकी पर्वत नीचे रह जाता है, ये यहाँ पर हो गया मैकेंजी वाला क्षेत्र, मैकेंजी पर्वत पर्वत श्रृंखला के अंदर मैंने पढ़ा था। और यहाँ पर कोस्टल रेंज चलती है, कोस्टल जो प्रशांत तटीय श्रेणियां हैं, इनके बीच के अंदर ये स्थित है। यहाँ पर आपको कई बार वैसे पूछता नहीं जाता इतने माइनर प्लेटू,
जैसे इंटीरियर प्लेटू है, ये भी इसी क्षेत्र के अंदर है, मतलब कि संयुक्त अपना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर स्थित है इंटीरियर प्लेटू, और ये अपना फ्रेजर प्लेटू यहाँ पर है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। फ्रेजर प्लेटू कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर है, कनाडा वाले क्षेत्र के अंदर हो गया। अभी एक आधा कोई और है तो वो भी देख लेते हैं। देखो एक अपना ये है यूकान पठार, ये कनाडा और अलास्का वाले क्षेत्र में, ये भी ऊपर वाले क्षेत्र के अंदर ही स्थित है। देखो यूकान पठार के पास यहाँ पर मैकेंजी पर्वत श्रृंखला भी यही जगह है, इसके आसपास मैकेंजी पर्वत श्रृंखला भी यहीं पर है। तो ये ऊपर वाले क्षेत्र के अंदर स्थित है, काफी ठंडी जलवायु इस क्षेत्र के अंदर होगी। यहाँ पर हम आगे देखेंगे इस ये कौन सी जगह, देखो ये है अपना, ये अलास्का वाला रीजन हो गया, और इस क्षेत्र के अंदर ये यूकान राज्य है। यहाँ पर यूकान पठार इस क्षेत्र के अंदर स्थित है। इसके इधर है मैकेंजी रेंज आई थी, और इधर प्रशांत तटीय श्रेणियां ये आई थी। अभी इनको मैप के अंदर हम सबको एक साथ में लोकेट करें तो हम देखेंगे, देखो ये रहा, इसके अंदर हम एक एक सबको शामिल कर लेते हैं। इसके अंदर मैं साथ में आपको पर्वत श्रृंखला भी रिवाइज करवा देता हूँ। ये यहाँ पर अलास्का श्रेणी थी, और ऊपर ब्रुक्स रेंज थी, है ना। और अलास्का श्रेणी के अंदर डेनाली, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ये डेनाली, ये यहीं पर है। यह है मैकेंजी, और मैकेंजी श्रेणी के इस साइड में यह है यूकान राज्य, यहाँ पर यूकान राज्य इस जगह है अपना एक प्लेटू, ये यूकान प्लेटू इस जगह हो गया। इसी प्रकार हम नीचे आते हैं तो ये देखो ये रॉकी माउंटेन है ना। और इस रॉकी माउंटेन के जो आगे तक जाती है यहाँ तक, न्यू मैक्सिको तक, माउंट एल्बर्ट इसका सबसे ऊपर शिखर हो गया। हमें पठार यहाँ पर देखना है, ये कोलोराडो पठार यहाँ पर है। इस साइड में सियारा नेवादा श्रृंखला होगी, इसके पश्चिम साइड में, और पूर्व साइड में रॉकी पर्वत हो गया। इनके बीच के अंदर अमेरिका वाला क्षेत्र के अंदर है। तो कोलोराडो पठार कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर हो गया। ग्रेट बेसिन जस्ट इसके ऊपर है, और इसके ऊपर है हम कोलोराडो हो गया, कोलंबिया पठार। कोलंबिया पठार इस जगह था अपना, यहाँ पर ये कास्केड रेंज हो गई, ये इधर वाली रेंज हो गई, इनके बीच में यहाँ पर इस जगह। तो देखो कोलोराडो पठार अमेरिका के दक्षिण पश्चिम के अंदर हो गया। ये यूनाइटेड स्टेट्स है। इसको मैं एक बार, ये यूनाइटेड स्टेट है, और इसको इस प्रकार से बीच से हम डिवाइड करके देखें, एक मिनट, सॉरी, ये यूनाइटेड स्टेट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अगर इसको हम बीच से डिवाइड करें, ऐसे इस प्रकार से डिवाइड होता है ना। अब आराम से इसका दिशा लोकेट कर लेंगे हम आसानी से। देखें तो अमेरिका के किस साइड में पड़ता है? दक्षिण पश्चिम में कोलोराडो पड़ता है, पश्चिम में ग्रेट बेसिन पड़ता है, और उत्तर पश्चिम के अंदर पड़ता है यहाँ पर कोलंबिया पठार। तीन पठार कंटिन्यू ये हो गए। एडवर्ड्स पठार है, ये नीचे की साइड में यहाँ पर है, यूएसए के अंदर ही है। और ओजार्क पठार है, ये रहा, ये एडवर्ड्स प्लेटू हो गया, ये ओजार्क प्लेटू हो गया, जो लगभग मध्य से थोड़ा नीचे है ना, दक्षिण मध्य के अंदर इसको माना जाता है। तो ओजार्क प्लेटू यहाँ पर यूएसए के अंदर है। ये हो गया पूर्व साइड के अंदर। पूर्व साइड में अपना अपलेशियन माउंटेन है, इसी क्षेत्र में हमने कैम्बरलैंड प्लेटू यहाँ पर इस जगह देखा था, नीचे की साइड के अंदर है, जो कैम्बरलैंड पठार था या कुंबरलैंड पठार था, वो इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पर था। मैक्सिकन प्लेटू इसके अंदर नीचे की साइड में ये रहा, ये मैक्सिकन प्लेटू यहाँ पर हो गया। और हमने एक देखा था ये ल्यूरेंटियन, जो लोरेंटियन पठार था, ये इस जगह है अपना, हडसन की पहाड़ी के पूर्व के अंदर। और ये कैनेडियन शील्ड है, कैनेडियन शील्ड के अंदर इसको शामिल किया जाता है। इस पूरे क्षेत्र को कैनेडियन शील्ड कहा जाता है ना। और कैनेडियन शील्ड ये रहा, कनाडा के पूर्व के अंदर है, और उत्तरी अमेरिका यूएसए के उत्तर साइड के अंदर है। और इसी जगह अपना ये हो गया लोरेंटियन जो पठार है, ये इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पर स्थित है। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के इंपॉर्टेंट जो पठार है वो हमने इस वीडियो के अंदर शामिल किए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, जैसे कि मरुस्थल है और नदियां हैं, झीलें हैं, वो हम आगे वाली क्लासों के अंदर कवर करने वाले हैं। फिर अलग अलग महाद्वीप के ये सभी पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, ये सब के सब कवर करेंगे। अगर ये मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।